Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Seni. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 10, first flight book. That is chapter number 8, Miss Will the Otter, written by Gavin Maxwell. Okay. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with main characters. First character, Gavin Maxwell. Okay. So Gavin Maxwell, writer of this story. Okay. हु डोमेस्टिकेट्स ऑटर. ओके, गैविन मैक्सवेल इस स्टोरी के राइटर हैं जो ऑटर को डोमेस्टिकेट करते हैं. ओके, ऑटर इज एन एनिमल. ओके, मिजविल द ऑटर, मिजविल ऑटर का नेम है. ओके, राइटर्स पेट लविंगली कॉल्ड मिज. ठीक है, जो राइटर का पेट है. ठीक है, जिसको लविंगली वो मिज बोलते हैं. ठीक है. थर्ड करेक्टर, राइटर्स फ्रेंड हु गिफ्ट्स एन ऑटर टू द राइटर. ठीक है, थर्ड करेक्टर राइटर के फ्रेंड हैं. ठीक है, जो कि गिफ्ट करते हैं ऑटर राइटर को. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी. ओके, इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस हाउ हिज लाइफ चेंज्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग. ओके, सो इन दिस चैप्टर ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ चेंज होगी जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को डोमेस्टिकेट करेंगे. ठीक है, जब उनके डॉग की डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को डोमेस्टिकेट करेंगे. ठीक है, ही टेक्स अस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, प्लेइंग, ट्रैवलिंग विद मिजविल. ओके, द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंडन एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डेवलप्ड एन इंसेपरेबल बॉन्ड विद हिम. ओके, इस चैप्टर के थ्रू वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को एडजस्ट किया था मिज के साथ जब वो लंदन गए थे. ठीक है, और किस तरह से जर्नी उनकी रही थी और किस तरह से इनसेपरेबल बॉन्ड उनका ऑटर के साथ हो गया था. ओके, सो समरी ऑफ दिस चैप्टर, द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर ट्रैवलिंग टू बसरा. ओके, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड. इस स्टोरी स्टार्ट होती है ऑथर की ट्रैवलिंग से. ठीक है, जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बसरा जा रहे थे. बसरा इज द सिटी ऑफ इराक. ठीक है, इराक की सिटी है बसरा. ओके, सो वो सिटी जा रही थी, बसरा जा रही थी अपने मेल को कलेक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ. ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग. ओके, लाइफ हैड बिकम लोनली फॉर हिम. ठीक है, सो इन दोज डेज ऑथर वॉज लिविंग एट इराक. ओके, ऑथर उस टाइम पे इराक में रह रहे थे. ठीक है, और उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऑटर को क्या करेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे. ठीक है, जब वो बसरा जा रही थी तो बसरा जाते जाते उन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ ये बात शेयर की थी. क्योंकि वो बसरा क्यों जा रहे थे, वो बसरा इसलिए जा रहे थे ताकि वो अपनी मेल को वहाँ पे कलेक्ट कर सके. ठीक है, और उस टाइम पे राइटर कहाँ पे रहते थे, इराक में ही रहते थे. ठीक है, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ ये बात शेयर की कि उनका जो डॉग है, पेट डॉग, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लोनली हो गई है. अब वो डॉग को पेट नहीं बनाएंगे, अब वो एक ऑटर को पेट बनाएंगे. ओके, सो हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट ही शुड गेट वन फ्रॉम द मार्सेस. ओके, मार्सेस मीन वेटलैंड. ओके, वेटलैंड अलॉन्ग रिवर टिग्रिस इन इराक. ठीक है, तो उनके फ्रेंड उनको सजेस्ट करते हैं कि उनको ऑटर मिल जाएगा. ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, इराक के एक टिग्रिस रिवर है. ठीक है, उसके मार्सेस पे, वेटलैंड पे उनको एक ऑटर मिल जाएगा. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ऑटर्स होते हैं. ठीक है, लाइक जैसे जिस तरह के मॉस्किटो के झुंड होते हैं, ग्रुप होते हैं, उस तरह के बहुत सारे ऑटर वहाँ पे होते हैं. व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन दे फाउंड दैट ओनली द फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड. ठीक है, जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन बसरा पहुँचते हैं जहाँ पे वो मेल लेने के लिए गए होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि जो राइटर की फ्रेंड है उनकी मेल आ गई होती है, लेकिन राइटर की फ्रेंड, जो राइटर की मेल होती है वो अभी तक नहीं आई होती है, तो इसलिए राइटर को वहाँ पे रुकना पड़ता है. ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज द फ्रेंड लेफ्ट. ओके, व्हाइल द नरेटर वाज स्टिल वेटिंग टू रिसीव हिज मेल. ओके, सो फ्यू डेज आफ्टर क्या होता है, नरेटर के जो फ्रेंड है वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राइटर को वहाँ पे वेट करना पड़ता है अपनी मेल के लिए. अपॉन रिसीविंग इट he went to the room only to find an otter brought to him in a sack accompanied by two Arabs with a note. Okay,
सो अब उनकी मेल आ जाती है, ठीक है, और उनकी मेल एक सैक में आती है जिसके अंदर ऑटर होता है, ठीक है, और उस मेल को लेके आते हैं टू अरब्स, ठीक है, टू अरब उस मेल को लेके आते हैं और वो रूम में जाते हैं और उस मेल को ओपन करते हैं जिसमें ऑटर होता है, ओके। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और उसमें उन्होंने नोट भी डाला होता है कि इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि उनकी फ्रेंड की तरफ से एक गिफ्ट है। ही नेम द ऑटर मिजविल और शॉर्टली मिज, ठीक है, और वो ऑटर को नाम देते हैं मिजविल और लविंगली मतलब शॉर्टर नेम उसको देते हैं मिज, ठीक है। इट टुक सम टाइम फॉर मिज टू ओपन अप एंड गेट अक्वाइंटेड विद इट्स सराउंडिंग। तो मिज को थोड़ा टाइम लग जाता है उस एटमॉस्फेयर के सराउंड रहने में, ठीक है, और ऑथर के साथ एकदम से अक्वाइंटेंस होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और उस दिन मिज फर्श पे ही क्या करता है, लेट जाता है और ऑथर के पास नहीं जाता है, ठीक है। और अगली मॉर्निंग जब ऑथर के लिए टी आती है तो एकदम से मिज बेड पे चला जाता है और ऑथर के एकदम से क्लोज बैठ जाता है। He was covered in mud, okay, to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color, ठीक है। अब जो ऑटर था जिसको वो मार्सिस से लेके आए थे, ठीक है, वो एकदम से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मड लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा मड थी कि उसको क्लीन करने में, उसको वॉश करने में, क्लीन करने में, उसका एक्चुअल कलर लाने में 1 मंथ लग जाता है, ओके। Mitch loved playing with water so much so that he even learned to open the tap on his own, ठीक है। तो मिच मार्सिस में रहता है तो उसको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो मिच को वाटर के साथ प्ले करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिच अब ऑथर का रूम में उसको बाथरूम में ही वाटर मिल सकता था, ठीक है। तो ऑथर के बाथरूम में जाना वो सीख गया था और ऑटर ने सीख लिया था कि टैप को किस तरह से ओपन करना है, ठीक है, और वो ऑथर के बाथरूम के टैप को ओपन कर लेता था, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट ईच ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी स्क्वीज्ड एंड स्प्लैश्ड टिल द बाउल हैड बीन एम्प्टीड, ठीक है। और जब तक बाउल खाली नहीं हो जाती थी वाटर से, ठीक है, तब तक वो वाटर से खेलता रहता था, उस पर छप छप की आवाज़ करता रहता था, ठीक है। सो everything was going smoothly in Basra, but now it was time to fly back to London, okay. So in those days author was living in Iraq, okay. So अभी स्मूथली बसरा में उनका टाइम चल रहा था, दोनों आपस में फ्रेंडली हो गए थे, ठीक है, ऑटर एंड राइटर, ओके। अब उनके पास टाइम आ गया था कि अब उनको फ्लाई करना था लंदन के लिए, ठीक है। सो ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल्स, तो ब्रिटिश एयरलाइन ने बिल्कुल भी एनिमल को ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया। सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट दैट अलाउड मिज विद द कंडीशन दैट ही हैड टू बी कैरिड इन अ बॉक्स। सो इसलिए उनको एक अनदर फ्लाइट में बुक करनी पड़ी, ठीक है, जहाँ पे मिज को एक बॉक्स के अंदर रखना पड़ना था, जिस वजह से ये कंडीशन थी कि मिज को बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा तभी वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो ही बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो उन्होंने सबसे पहले पेरिस से लंदन तक की फ्लाइट को बुक किया, ठीक है। तो पहले उन्होंने पेरिस तक की इराक से पेरिस तक की फ्लाइट को बुक किया और पेरिस से लंदन तक की फ्लाइट को बुक किया, ओके। सो द नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स एन आवर बिफोर द फ्लाइट, ओके, दैट मिज कुड गेट अकस्टम टू इट एंड देन लेफ्ट फॉर अ क्विक मील। तो नरेटर ने क्या किया, फ्लाइट से थोड़े पहले, ठीक है, 1 आवर अर्ली पहले क्या किया उन्होंने, मिज को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। वो इसलिए किया ताकि मिज उससे अकस्टम हो सके, ठीक है, यूज टू हो सके। और ऑथर एकदम से उसको बॉक्स में बंद करने के बाद कहाँ पे चले जाते हैं, मील लेने चले जाते हैं। When he returned, he found that the box was still and Miz had created a mess by destroying the inner lining. जैसे ही ऑथर अपना मील लेके वापस आते हैं तो वो देखते हैं जो बॉक्स होता है वो एकदम से स्टील होता है और मिच ने बहुत ज़्यादा मैस वहाँ पे क्रिएट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने ऑटर ने इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से जो बॉक्स था उससे उसके होल से ब्लड बाहर आ रहा था। एज अ रिजल्ट ब्लड वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल, स्केयर्ड एज ही वॉज ही हरिड, ओके।
सो ब्लड बाहर आ रहा था और जल्दी जल्दी से ऑथर ने उसको ओपन किया. They were far away from the airport, okay, and there were only 10 minutes left for the flight to take off. ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी से उन्होंने क्या किया, अब 10 मिनट रह गए थे टेक ऑफ के लिए एयर फ्लाइट को. ठीक है, तो अब उनको 10 मिनट में कहाँ पे पहुंचना था, एयरपोर्ट पहुंचना था. ठीक है, सो ही क्लीन्ड इट ऑल, हरीड इन अ कैब एंड मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम. अब जल्दी जल्दी से उन्होंने फिर से पैक किया मिजविल को बॉक्स में. ठीक है, उसकी लाइनिंग को ठीक किया और फिर से वो जल्दी से अपने कैब में बैठे और जल्दी से मैनेज किया कि जल्दी जल्दी से वो एयरपोर्ट पहुंच जाए. ओके, सो ही एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट टू अ वेरी काइंड एंड जनरस एयर हॉस्टेस हु एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप. सो उन्होंने पूरी की पूरी सीरीज थी इवेंट की, वो वहाँ पे एक जनरस एंड काइंड हॉस्टेस थी, एयर हॉस्टेस. ठीक है, उनको सब कुछ बता दिया उस इवेंट के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ था. ठीक है, और एयर हॉस्टेस जो कि बहुत ज़्यादा काइंड और जनरस थी. ठीक है, उसने ऑथर को एडवाइस किया कि वो बॉक्स को अपनी लैप में रख दे. ओके, देन गेविन डेल्ट एक्सट्रीम एडमायरेशन फॉर द एयर हॉस्टेस फॉर शी वॉज वेरी काइंड टू हिम. और गैबिन के अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीम एडमायरेशन उनके लिए आ रहा था एयर हॉस्टेस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और जनरस थी. ओके, सो एज सुन he opened the box, the otter leap out and disappeared thereby, okay, creating a chaos. Passengers were frightening. So जैसे ही उन्होंने अपने बॉक्स को ओपन किया तो ऑटर ने एकदम से लीप आउट किया, मीन्स वहाँ से एकदम से जंप किया और वहाँ से डिसअपियर्ड हो गया. ठीक है, और वहाँ पे एकदम से क्योस हो गया और पैसेंजर वर फ्राइटेंड और पैसेंजर एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए. सो अ लेडी क्लाइंड अप her chair and in an attempt to get a hold of Mitch, the author got himself covered in curry. Okay, so एकदम से वहाँ पे इतना ज़्यादा क्योस हो गया कि एक लेडी जो अपनी चेयर पे चढ़ गई. ठीक है, और वहाँ से जोर से क्राई करने लगी. ठीक है, और मिच वहाँ पे एक टर्बन वाले मैन थे. ठीक है, और उनके नीचे वहाँ पे आ गया एंड ऑथर एकदम से वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है कि किस तरह से उसको पकड़ा जाए. ठीक है, द एयर हॉस्टेस ऑफर्ड हेल्प एंड ब्रॉट हिम बैक टू गैविन एंड फाइनली दे रीच्ड लंदन. अब एयर हॉस्टेस उनको हेल्प ऑफर करती है, उनको हेल्प करती है. वो एकदम से बोलती है कि आप आराम से बैठ जाओ, वो उसको हेल्प करेंगी, ऑथर को हेल्प करेंगी. और थोड़ी ही देर बाद ऑथर देखते हैं कि जो मिजविल होता है वो ऑथर के पास आ जाता है और एकदम से ऑथर की लैप में बैठ जाता है और ऑथर की चिन को एकदम से उसको छेड़ने लगता है लवलिंगली. ओके, और फाइनली वो लंदन चले जाते हैं गैबिन के ऑथर के साथ. ओके, मिज वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद द पिंग पोंग बॉल एंड मार्बल्स. अब जब वो लंदन पहुंच जाते हैं तो मिज की जो फेवरेट गेम होती है वो पिंग पोंग बॉल होती है और मार्बल्स होती है. ठीक है, तो मिग वहाँ पे प्ले करता है पिंग पोंग बॉल के साथ और मार्बल्स के साथ. ही इवन ड्वेल्ट इन अ गेम विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस. यहाँ तक कि ऑथर के डैमेज सूटकेस के साथ भी वो एक गेम डेवलप कर देता है. ठीक है, ऑथर का सूटकेस जो कि डैमेज हो गया था ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. ठीक है, एक साइड से वो अप हो गया था और एक साइड से डाउन हो गया था. ठीक है, तो यहाँ पे ऑटर ने अपने आप एक गेम डेवलप कर दी थी. ठीक है, तो अपर साइड से वो क्या करता था, बॉल को नीचे पुश करता था. ठीक है, और उसके साथ प्ले करता और बॉल नीचे जाती थी और फिर से बॉल को लेके आता, फिर से ऊपर से उसको पुश करता था. It could keep him engrossed. Engrossed means interested in something. Okay, for a long period of time. और बड़े टाइम तक ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा. Then narrator took him for walks. Okay, so narrator ऑटर को वॉक के लिए ले जाते थे और नरेटर उसके गले में, जैसे कि डॉग के गले में एक कॉलर होता है. ठीक है, तो ऑटर के गले में भी कॉलर वो रखते थे. ठीक है, जब भी वो वॉक पे उसको ले जाते थे. वाइल टेकिंग द लीड एंड प्लेइंग विद हिम, पीपल ऑफ लंदन बीइंग अनफैमिलियर ऑफ ऑटर हैड वाइल्ड गेसेस अबाउट द मिस वॉज. ओके, और जिस तरह से जब वो वॉक के लिए ले जाते थे ऑटर को, तो पीपल वहाँ के जो लोग थे लंदन के वो अनफैमिलियर थे ऑटर से. उनको नहीं पता था ऑटर क्या होता है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑटर को पहली बार देखा था, तो उन्होंने डिफरेंट
गैस करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या चीज़ हो सकती है, तो मीज के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैस करना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो सम थॉट इट टू बी अ बेबी सील. कुछ ने बोला कि बेबी सील हो सकता है, स्क्वेयर और इवन अ हिप्पो. कुछ ने बोला कि स्क्वेयर होगा, कुछ ने बोला कि हिप्पो होगा. ठीक है, तो सबने एक अलग अलग अपनी डिफरेंट डिफरेंट थॉट देना स्टार्ट कर दिए. द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन came when a laborer digging the hole asked the author, what is that supposed to be? Okay, अब ऑथर के लिए एक शॉकिंग रिएक्शन तब हो जाता है जब एक लेबरर वहाँ पे पास में ही डिग कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो एकदम से रुक जाते हैं. ठीक है, वो लेबरर और ऑथर से एकदम से पूछते हैं व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये क्या है जो आप लेके जा रहे हो. ठीक है, तो यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है. So I hope you have enjoyed it. Okay, that's all for today. So thanks for your attention. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.